वेलकम बैक एवरीवन टू अ न्यू डे टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज़ योर्स डोडो। लेट्स स्टार्ट। आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि इतने दिन बाद जो है मैंने ये डेली व्लॉग या फुल फ्लेजेड व्लॉग में आ रहा हूँ, तो इस बीच क्या हुआ है क्या नहीं है। तो बहुत कुछ हुआ है, वो अभी मैं एक जगह जा रहा हूँ, जाते जाते मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा वो क्या है नहीं है। इस बीच बता दूँ, ये नंदिनी गुड लाइफ, ठीक है, इसको लेके बहुत बीच में बवाल भी हुआ था, जो कि आई थिंक मोस्टली केरला में इन एंड अराउंड हुआ था। तो हैदराबाद में ये जो पर्टिकुलर मिल्क है ये बहुत ज़्यादा जो है चलता है एंड इट इज़ गुड। बट मैं जहाँ से लेता हूँ ये मैंने 2 बार लिया, 2 बार ये ख़राब निकला। तो मैं अभी जा रहा हूँ नीचे, पहले उधर पे दूंगा तो मतलब वो लोग लेंगे नहीं, बट बताऊँगा कि देखो प्रूफ यह है दूध फट गया हुआ है। लेने के बाद ही फर्स्ट मैंने जब पैकेट ओपन करा, बट दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। आई मीन आई डोंट नो ये किसके लिए हो रहा है एंड नो वन इज़ टेकिंग ब्लेम ऑन इट। और अगर ये लोग बोल रहे हैं कि नंदिनी को रीच आउट करो, आई डोंट सी कि उतना मेरे पास टाइम है कि नंदिनी को रीच आउट करो, फिर उन लोगों को फीडबैक आए जो भी है। मैं आपको वेदर अपडेट ना दूँ ये कैसे होगा। देखिए अभी देख रहे हैं, अब पूरा क्लाउडी है वेदर, और हैदराबाद का वेदर जो है मैं स्पेशली मुंबई से आने के बाद जो है बहुत सही हो चुका है एंड इट्स ऑलवेज क्लाउडी और रेनिंग ऑन दी अदर, मतलब होते ही रहता है ऐसा। तो एब्सोल्युटली परफेक्ट वेदर इन हैदराबाद नाउ। एंड एज यूजुअल एक के बाद एक कैंसिल हो रहा है बिकॉज अभी थोड़ा बारिश ऑलरेडी शुरू हुआ है, यूबर का और ये ओला का चलता रहता है। सो फाइनली नाउ दैट आई एम राइट नाउ इन द कैब, तो ये एक बहुत बड़ी जो परेशानी होती है कि इधर पे कैब मिलना, क्योंकि जो डेस्टिनेशन आपका रहता है, एंड डेस्टिनेशन जो रहता है उधर पे ऑलवेज जो आपको टाइम पे नहीं मिलेगा, स्पेशली अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही ख़राब वाले। और ये आई थिंक नॉट ओनली इन हैदराबाद बट एनी अदर मेट्रो सिटी यू गो, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अ कॉमन थिंग एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू फेस दिस प्रीटी ऑफन। अभी आप बोलेंगे कि मैं गाड़ी लेके क्यों निकला, नहीं निकला क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मैं डायरेक्ट इधर से जाऊँगा, और मेरा एक कूपन था एक्चुअली जो मुझे यूटिलाइज करना था, उसके लिए डेट आई थिंक कल ही लास्ट है। एंड आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड आई कैन प्रॉब्ली यूज़ इट, बिकॉज मैं जा रहा हूँ शुभतो के घर, जो कि इधर से करीब बहुत अच्छा खासा दूर है। तो मैं सोचा मैं डायरेक्टली जाऊँगा बिकॉज कूपन भी यूटिलाइज हो जाएगा और फिर कल लौटने के बाद देखा जाएगा जो भी है। बट इवेंचुअली एक भी मुझे डायरेक्ट उधर पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी जो ऐप में जो है ना, जब भी आप बुक करते हो तो दिखाई देता है कि कहाँ तक आप बुक कर रहे हो। तो इफ़ समवन इज़ नॉट विलिंग टू गो टिल दैट एंड पॉइंट तो वो कैंसिल कर सकते हैं। एंड वही अभी भी जो भी मुझे लग रहा है इसलिए जो है वो कैंसिल हो रहा था। अभी जब मैंने सिर्फ मेट्रो स्टेशन जो सामने है मेरे इधर से, मैंने मेट्रो स्टेशन का किया रायदुर्ग का, तो वो जो है सडनली पिक हो गया एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू मेट्रो। फिर मेट्रो से जो है मैं फिर जाऊँगा टूवर्ड्स मेटिकुरा, उधर से फिर मैं जाऊँगा शुभतो के घर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट इतने दिन जो भी मैं नहीं आया डेली ब्लॉग पे एंड स्पेशली आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई, बट इन बिटवीन जो है मैं रेगुलर शॉर्ट्स देके जा रहा हूँ। तो मैं ये आई लिंक में दे रहा हूँ, मेरा जो शॉर्ट्स का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप शॉर्ट्स चेक कर सकते हो। गेटिंग क्वाइट गुड रिस्पॉन्स, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ माई ओवरऑल रिस्पॉन्स जैसे मुझे मिलता है उससे अच्छा ही है। तो अगर येस अगेन इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दो शॉर्ट्स, वो मैं रेगुलर दे रहा हूँ। बट ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था उसका कुछ रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि आफ्टर कमिंग बैक टू मुंबई सडनली आई फेल दैट थिंग कि अब और नहीं हो रहा है, मतलब ये अकेलापन अकेला रहना, ये वो सारी चीज़ें जो है सडनली फ्रॉम गैदरिंग टू सडनली सेटबैक, वो लेने के लिए तो टाइम लगता था। मुझे लगता था कि क्या ही आप देखेंगे, मतलब यू प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू सी द सेम काइंड ऑफ कंटेंट एवरेज वेयर यू बी सीइंग मी डूइंग एवरीडे स्टफ। तो मुझे लगता है कि एक डेली ब्लॉगिंग का एक वो भी एक इंग्रेडिएंट होता है, एक एसेंस होता है जहाँ पे आप कुछ करते हो, राइट। नाउ फॉर मी बीइंग अ वर्किंग पर्सन वो चीज़ क्या कमी रहता है। हाँ, हालांकि वीकेंड में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, बट उसके लिए मैंने फिर भी 1 हफ्ते का गैप लिया था। इनफैक्ट 2 वीकेंड जो मैंने कुछ नहीं किया वैसे पोस्ट, बट आई थिंक सबके लिए वो टाइम ज़रूरी होता है। तो मैंने भी खुद को टाइम दिया कि मैंने सोचा कि मैं जाके देखूँ कि रिविजिट करूँ अपने ब्लॉग को कि क्या एक्चुअली चाहिए होगा, जिसके लिए जो है अभी तक वो पहुँच नहीं पा रहा है लोगों के पास उतने सही तरीके से। एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट आई कैन वर्क अपॉन ताकि पीपल वुड स्टार्ट लाइकिंग द फैक्ट कि ये वाला ब्लॉग एक्चुअली अच्छा है या फिर चैनल अच्छा है, एंड देन कैन प्रॉब्ली शेयर। तो ये आपका भी रिक्वेस्ट वही रहेगा कि अगर आपको कम से कम लग रहा है अच्छा और आप देख रहे हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स है, वो थोड़ा शेयर कर दीजिए, तो इट विल बी रियली हेल्प फॉर मी। तो सेकंड जो और एक मेजर रीज़न वो था कि मैं शॉर्ट्स देते रहूँगा ताकि मेरा सब्सक्राइबर काउंट भी थोड़ा बढ़ जाए। एंड इन बिटवीन जो है इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स व्हाट आई वुड ट्राई इज़ दैट अगर ऐसा हो सके कि एक बार जो 1K सब्सक्राइबर जो हिट कर जाए उसके बाद रेगुलर व्लॉग आएगा तो उसका रीच भी थोड़ा बढ़ेगा। तो ये भी मेरा दिमाग में चला था, बट आई थिंक
वो शायद लॉजिकल भी हो सकता है, बिकॉज ऑलगोरिथम का पता नहीं, ये कभी कभी अपनी तरीके से जो वर्क करता है। स्पेशली यूट्यूब में बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं जो कि अभी तक इंडिया में नहीं, हालांकि यूके और बाकी कंट्रीज़ में ऑलरेडी आ चुका है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर स्मॉल कंटेंट क्रिएटर लाइक अस, लाइक मी। बट आगे जाके जो भी होगा देखेंगे। बट हाँ, अभी जा रहा हूँ सुयुक्त के घर एंड हम लोग का आज प्लान है बिरयानी बनाने का। तो चलिए जाते जाते देखेंगे और मेट्रो से भी दिखाऊंगा कैसा लगता है शहर रात को। बिकॉज इतना क्राउडेड था मेट्रो, इसलिए बाहर उतना मैंने मतलब अंदर से बाहर के इतना शूट कर नहीं पाया। और मैंने एक ऑटो बुलाया हुआ है, फिर जाऊँगा सुयुक्त के घर। और इधर पे वो इधर हालांकि थोड़ा बेहतर है, तो बारिश में भीगने का डर नहीं है और मेरा कैमरा भी आई थिंक बच ही जाएगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो बिरयानी का प्रिपरेशन अभी जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सुयुक्त तो ऑलरेडी बना रहा है और इधर पे हो रहा है आलू फ्राई, पोटैटो। हाँ, पोटैटो फ्राई। इधर पे ऑलरेडी जो बरिस्ता वो रेडी है और इधर पे जो है अंडा बॉयल हो रहा है। तो ये सब के बाद जो है अच्छा एक्चुअल प्रिपरेशन जो चिकन का है वो शुरू होगा। एंड एक्चुअली मुझे आने में बहुत देर हो गया कि थोड़ा पहले आता था मैं उसको भी एक्चुअली हेल्प कर पाता, बट जैसे आपको आपने देखा कि कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे लिटरली, तो इसलिए इतना देर हो चुका है। बट कोई नहीं, अभी ये बिरयानी अगर ये वाला ठीक से बन गया तो अभी हम लोग बहुत जो है रेगुलर बना ही सकते हैं। और ये वाला कोलकाता स्टाइल बिरयानी रही। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार बनाया था हैदराबादी बिरयानी, बट नॉट चिकन बट प्रॉन के साथ, जो बहुत लोगों ने खाया था, उनको एक्चुअली अच्छा लगा भी था। नहीं, मैंने चिकन भी बनाया था एक्चुअली, वो लास्ट ईयर, वो भी ठीक ठाक ही बनाया था, मतलब इट वॉज प्रीटी गुड। बट मैं और एक बार कोशिश करूँगा दम बिरयानी बनाना, वो मेरे उधर पे बनाऊँगा जब सुयुक्त तो आएगा। एंड वो जो बिरयानी बनेगा ना, वो कंपेरेटिवली बहुत ईजी है जो कोलकाता का बिरयानी उससे, बिकॉज उसमें बस दम लगाना पड़ता है। बट इसमें जो है बहुत फ्लेवर का एक अलग ही तरीके का जो फ्लेवर का एक अलग छौक लगता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और उसका आलू रहता है, उसका बॉयल होना, फिर मीट का ये वो सबको जो है, उसके बाद राइस, तो ये सब चीज़ है। बट देखते हैं ये हाउ दिस टर्न आउट टू बी, उसके बेसिस पे जो है हम लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे दम बिरयानी। अभी है मोमेंट ऑफ ट्रूथ, देखना है सब सही तरीके से बॉयल हुआ है या नहीं। बॉयल तो सब तरह का है इसमें। जैसे आप लोगों ने देखा बिरयानी जो एकदम चुम्मा बना था, ठीक है, और वो सब खाने के बाद जो है हम लोग ये बहुत हेवी फील कर रहे थे, बट हम लोग को बस था कि थोड़ा सुस्त महसूस हो रहा था। उसके बाद सुयुक्त ने बनाया लाइम सोडा, वो हम लोगों ने पिया, तो उसके बाद और भी हल्का लग रहा था। तब हम लोगों ने बैठा और बैठते बैठते कब 3-4 घंटा चला गया इधर पे, हम लोग को पता ही नहीं चला। हम लोग इधर बैठे थे एंड स्विच ऑन द लाइट। एंड इस बीच जो है बहुत कुछ बातें हुआ, बहुत कुछ टॉपिक को लेके। हम लोग एक ट्रिप का भी प्लान हो रहा है, वो अभी तक उसका फुल प्रूफ कुछ हुआ नहीं है, तो उसके लिए भी शायद हम लोग कल बात करें। तो ये ब्लॉग को भी आगे बढ़ाते ना हुए जो है इधर पे मैं कर रहा हूँ।
अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिएगा. सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो. That's it. Thank you so much for watching this vlog. This is yours Joro. See you in the next vlog. Until then, bye bye. Good night. अब पता नहीं कब देख रहे हो, पर या गुड नाइट.